हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक रूप दिया गया है तो उसमें त्रिघात बहुपद के जो चार फॉर्मूले होते हैं किस तरह से उसे प्रूव करते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रूव करने पर ये आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध करना से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूलों को किस तरह से हम प्रूव करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि ए के जगह पर आप जीरो रखिएगा तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी सिर्फ आपका इतना ही बच जाएगा जो कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसलिए ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, नहीं होगा तभी क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा। अब यहाँ पे घात की संख्या कितना है, 3 है। तो किसी बहुपद के जितना घात होता है उतना ही उनकी शून्यकों की संख्या होता है। इस बहुपद में घात 3 है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। हम 3 शून्यकों की इस तरह से मान लेते हैं कि एक शून्य हमारा दिया हुआ है एक्स बराबर अल्फा, एक शून्य को मान लेते हैं कि एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है बीटा, और एक को मान लेते हैं कि एक्स बराबर दिया हुआ हमारा गामा। ये हमारा शून्य है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। ये ग्रीक वर्ड है, इसको हमने मान लिया कि इस त्रिघात बहुपद के ये 3 शून्य हैं। शून्य का मतलब होता है कि जो आपको यहाँ पे x दिख रहे हैं, इस x की आप ऐसा क्या मान रख दें इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो यही मान ले हमने एक है अल्फा एक है बीटा एक है क्या है गामा, क्योंकि 3 माना यहाँ पे घात 3 था इसलिए हमने 3 माना। अगर यहाँ पे घात 2 होता तो हम कितना मानते, 2 मानते। लेकिन प्रूव करें त्रिघात बहुपद को, इसलिए हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब देखिए इस x इधर प्लस में ये अल्फा है, इसको इधर लिया एक ही चीज में चला जाएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस अल्फा आपके इधर आ गया। और जब अल्फा आ गया तो बचा कितना है, 0। इस तरीके से बीटा भी इधर प्लस में इधर आ गया एक ही चीज में माइनस में, आपको उधर 0 बच गया क्योंकि बीटा उधर से आ गया। अब देखिए इधर गामा है, एक ही चीज में गामा आ जाएगा माइनस में, इधर क्या बच गया आपका, 0 बच गया। ये अब अलग अलग आपको सबके बराबर 0 है, इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बराबर 0, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम भी बराबर इतना 0 है, ये बोला कि बराबर 0 है, इतना के बराबर 0 है। तो हम लिखेंगे कि तीनों क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि इस तरह के संख्याओं को इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे जब दिया रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 0 आया है, हम द्विघात बहुपद में मानते हैं 0 क्यों आया है, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए 0 हम अपने से ऐड किए हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद में हमारा आगे इतना रुपया ऐड करता था x प्लस 3 और x प्लस 2 ऐसा आगे ऊपर करता था क्वेश्चन, हम मान लेते थे कितना बराबर 0, क्यों, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना रहता था। लेकिन द्विघात बहुपद में ये दिया हुआ नहीं रहता था, ये हम मानते थे अपने से कि बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो आपका 0 है इसको आप नहीं लिख सकते, हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये माना हुआ चीज है कितना बराबर क्या होता है, 0 है, इसलिए क्योंकि मानने से आपको शून्य आ जाता है, इसमें दिया हुआ नहीं रहता कि बराबर 0 है। अब देखिए कि ये तीनों को आप गुना कीजिए, तो इस संख्या से इसमें गुना कर लीजिए, तो x से x में गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से माइनस बीटा में गुना कीजिएगा तो माइनस बीटा x हो गया, फिर अल्फा से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस अल्फा x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा और बीटा में गुना कर दीजिएगा तो अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। अब एक आपका बच गया गामा वाला x माइनस गामा। अब आपको इससे इसमें करना गुना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर से गामा में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू गामा। फिर इस संख्या से इसमें गुना कीजिए इसमें, और फिर इससे इसमें, तो माइनस बीटा तो बीटा, और एक्स और एक्स में गुना हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा और इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा बीटा गामा एक्स। फिर इस संख्या से गुना करना ये दोनों में, तो माइनस इसमें कीजिएगा तो माइनस अल्फा और एक्स में गुना हो गया आपका एक्स का स्क्वायर। फिर इससे इसमें करना है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस अल्फा और गामा गुना कीजिएगा, अल्फा इंटू गामा एक्स तो एक्स, फिर इस संख्या से इसमें और फिर इसमें करना है तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, क्योंकि अल्फा बीटा का बेस दिया हुआ एक्स में गुना करना है यानी कि एक्स, प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा और वाई में गुना कीजिएगा गामा में, तो अल्फा बीटा और एक गामा का आ जाएगा। इसको अच्छे से हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब
अब आप एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साथ कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसको ऐसा करिए, एक्स स्क्वायर वाई है, गामा है, एक्स स्क्वायर गामा यहाँ लिख दिया। वाई की जैसा ही गामा होता है, गामा यही चीज है आपका, इसको नेक्स्ट इस तरह से लिखते हैं माइनस बीटा, तो बीटा एक्स स्क्वायर। अब आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर है क्या, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए, तो एक्स वाई यहाँ से है, तो आपका यहाँ आ गया बीटा गामा एक्स, फिर यहाँ अल्फा गामा एक्स, यहाँ पर दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा एक्स, और माइनस टू माइनस अल्फा तो अल्फा इंटू बीटा तो बीटा इंटू गामा तो गामा। हमने सिर्फ इसको मानक रूप में सजा दिया है, कुछ नहीं किया। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर आप कर लीजिए कॉमन, यह माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन के लिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका गामा फिर बीटा और फिर क्या बचेगा आपका अल्फा, क्योंकि माइनस में सब क्या हो गया प्लस हो गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाले तो बचा गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा लिखते हैं प्लस, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इस एक्स को कॉमन कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा, और माइनस तो माइनस अल्फा तो अल्फा बीटा तो बीटा और गामा तो गामा। आपका एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। क्या एक होता है फॉर्मूला त्रिघात बहुपद। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी को हम प्रूव करके लाए हैं, तो आपका इतना आया है। तो इसका जो मान है और इसका मान दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप 10 आपको दे दिया है तो 10 को पैसे दे सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 4, क्या गलत है, क्योंकि 4 से आगे क्या हो गया 10 हो गया। तो क्या दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों सेम चीज है। इसी तरीके से हमने क्या किया कि एक 3 शून्य को मान लिया, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, क्या मान लिया गामा, इसी को सॉल्व करके हमने इतना बड़ा ला दिया। तो क्या इसी क्वेश्चन को हमने प्रूव किया, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गया, दोनों क्या है समान है आपका, तो यानी कि आपका इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना, यानी कि आपका आ गया फर्स्ट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब इसको आप क्या किए ओपन किए, क्या मानकर अल्फा बीटा गामा मानकर, तो आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बाद में भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे से लिख दीजिए अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिख दीजिए अल्फा बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। अब आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है तीनों, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स टू एक्स माइनस टू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए कि जो दिया हुआ चीज है इसी को हम त्रिघात बहुपद करते हैं। ये त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है, इसके जगह हम त्रिघात बहुपद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला आ गया त्रिघात बहुपद बराबर, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक फॉर्मूला को हमने प्रूव कर दिया जो आपका इस प्रकार है त्रिघात बहुपद। तो क्या क्या कुछ नहीं, हमारा त्रिघात बहुपद पता था, इसमें 3 शून्य मान लिए, 3 शून्य मानने के बाद उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ गुना हमने किया है, गुना करने के बाद इसको मानक रूप में सजा दिए हैं। ये प्लस में इसको आमने पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हमने आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। जो यह मान आपका आया इसी को सॉल्व करने पाए, यानी कि दोनों मान क्या है सेम है, तो इतना बराबर नहीं दिया तो ना, इतना चीज को क्या करते हैं त्रिघात बहुपद करते हैं। तो त्रिघात बहुपद का आपका एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमने इस एक फॉर्मूले को प्रूव कर लिया। अब देखते हैं कि 3 और जो फॉर्मूले हैं उसको किस तरह से आंसर लाते हैं, कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर होता है कितना, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया था कि इतना बराबर इतना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो आपका ये एक्स क्यूब दिया हुआ है, ये आपको जो दिया इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स तो सी एक्स और प्लस डी तो डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने लिख दिया। इसको ऐसे पोस्ट में कर दिया और पोस्ट में करने के बाद इसमें हम एक से गुना कर दिया, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में आप एक से गुना करते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जो आपका ये एक दिख रहा है, इस एक के जगह हम मान लेते हैं के है। एक के जगह हम क्या मान लेते हैं, एक बराबर क्या है के, कोई कांस्टेंट है, यानी कि एक कोई कांस्टेंट है ना जिसका मान बदलेगा नहीं बदलेगा। तो एक हमने मान लिया क्या है, एक बराबर के है, हमने एक के जगह लिख देंगे के। तो देखिए ए एक्स क्यू तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स तो सी एक्स प्लस डी तो डी। अब इसको हमने मान लिया के, और के माना एक्स क्यू तो एक्स क्यू लिख दिया माइनस अल्फा तो अल्फा बीटा तो बीटा गामा तो गामा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इस के से हम इसमें गुना करेंगे, इस के से हम पहले इसमें गुना करेंगे, फिर इस के से इसमें गुना करेंगे, फिर के से इसमें गुना करेंगे, इस फिर के से इसमें गुना करेंगे। यानी हर पार्ट में हम के से गुना करेंगे कि गुना कर सकते हैं कि क्या है कि एक गुना में दिया हुआ है। तो देखिए ए एक्स क्यू तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स तो सी एक्स प्लस डी तो डी बराबर के से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा के एक्स का क्यू माइनस तो माइनस के से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। के से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स। के से इसमें गुना कीजिएगा तो के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब दोनों का आप कंपेरिजन कीजिए क्या पावर के अनुसार। देखिए यहाँ पर घात कितना है, आपका यहाँ पर घात 3 वाला है, यानी घात क्या है 3 वाला है, और ये बराबर चिन्ह बोला कि हम दोनों क्या आपस में बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी क्या है 10 है, बराबर किसी नहीं बताता है दोनों क्या एक समान है। तो यहाँ एक्स की गुना कितना है के, यहाँ एक्स की गुना कितना है ए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आपका एक चीज आ गया के बराबर क्या हो गया ए, ये आपका फर्स्ट आ गया। दूसरा चीज यहाँ एक्स स्क्वायर गुना कितना है, एक्स का गुना का है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ एक्स का गुना कितना है बी, यानी कि बी बराबर आपका आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकेंड आ गया। थर्ड को देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है c, यहाँ पर आप x का गुणांक लिखिएगा तो आपका x का गुणांक यही है, यानी कि यहाँ c बराबर आपका हो जाएगा k अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर है। अब d से कीजिए, यहाँ d दिया हुआ प्लस में, यहाँ पूरा d का मान क्या है निगेटिव है, यानी कि आपका d बराबर आ गया माइनस के अल्फा बीटा गामा। कुछ नहीं किया हमने, पावर के अनुसार सबको कंपेरिजन किया और पावर के गुणांक को x के गुना किया था, यहाँ x के गुना a था, दोनों बराबर कर दिया। यहाँ x का गुना कितना, यहाँ x का गुना b इसके बराबर कर दिया। यहाँ x का गुना कितना, यहाँ x का गुना c इसके बराबर कर दिया, और लास्ट में जो बचा d, ये लास्ट पर d का मान है, d का क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे सबका, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अब ये बोल रहा क्या है कि ये बराबर क्या है ए है, बोल रहा कि जहां जहां आपको के दिखेगा वहां वहां आप ए लिख सकते हैं। तो देखिए बी तो बी बराबर तो बराबर माइनस तो माइनस के दिखा, हाँ तो के हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। कहां से, इस इक्वेशन से। आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस माइनस ए इधर किसी में गुना में इधर किसी में आ जाएगा भागा में आ जाएगा। आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी का बेस दिया हुआ था और माइनस से क्या चिन्ह आ गया भागा में, इसको अच्छा से लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। आपका एक फॉर्मूला प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपदी फॉर्मूला है कि जब तीनों शून्यों को जोड़ दिया जाता है तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अब देखिए इसमें तो सी बराबर के बराबर के, अब के की जगह क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर है। तो लिख दिया ए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यहाँ ए गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भागा में आ जाएगा,
आपका आ गया सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। यानी कि आपका दूसरा फॉर्मूला भी आ गया कि जब दो शून्य को गुना कर करके ऐड करते हैं तो सी बाई ए के बराबर होता है। अब देखते हैं यहाँ पर डी तो डी बराबर तो बराबर माइनस टू माइनस के। अब के जगह पर लिख सकते हैं क्या ए की, तो आपस में दोनों क्या है बराबर है। यहाँ लिख दिया हमने ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस से गुना में देखिए भाग में, तो डी बटा आ गया आपका माइनस ए बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा से इसको लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ये, यानी कि आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया कि जब शून्यकों का गुना कीजिएगा तो माइनस डी बटा ए के बराबर होता है। तो हमने चार फॉर्मूला प्रूव कर लिया, एक फॉर्मूला प्रूव किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई ए, एक प्रूव कर लिया इसको, एक प्रूव कर लिया तीनों गुना करने पर माइनस डी बाई ए, इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि त्रिघात बराबर इतना होता है।